जय श्री कृष्णा। आज दूसरा अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सारी चिंताओं को बताते हुए अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अपने लोगों को मारना, उनके खून में हाथ का सनना, और इस तरह से मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है और ये गांडीव मेरे हाथ से छूटी जा रही है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, और वह जो है रथ के पिछले भाग में जाके बैठ जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विशिदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तब उस कृपयाविष्टम बिल्कुल ही शोकाकुल और आंखों में आंसू लिए हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन मुस्कुराते हुए ये वचन कहते हैं, कूतस्तवाकस्मलम इदम विस्मेशम उपस्थितम अनार्यम अजुष्ट स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, असमय असमय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में खड़ा हो और वहाँ ज्ञान की बातें करे और वहाँ उसको ज्ञान उत्पन्न हो, तो ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी के मरने के बाद उसको लेके नदी के किनारे जाता है और उस समय उसको इस चीज़ का आभास होता है कि दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है, आदमी अकेले आया है और अकेले जाना है। तो श्मशान के अंदर जो उसको वैराग्य उत्पन्न होता है वह वैराग्य क्षणिक होता है। उसी तरह से जो अर्जुन को ये वैराग्य उत्पन्न हुआ वह उस समय उस स्थिति में क्षणिक था, वह ज़्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं था। क्योंकि जिस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद ये वैराग्य होना चाहिए वह ज्ञान अर्जुन को था ही नहीं। वो तो उस समय देख करके, घबरा करके, सोच करके जो चीज़ें उसको नहीं सोचनी चाहिए, जब हम युद्ध में जाते हैं, युद्ध निश्चित हो गया, हमने हर बात कर लिया और उसका हमें पता चल गया कि बात से कुछ होने वाला नहीं है, युद्ध जिस समय निश्चित हो गया हो उस समय जाके युद्ध भूमि में ऐसी बातें करना किसी वीरता की निशानी नहीं है, बल्कि कायरता की निशानी है। लोग उसको ज्ञानवान, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी नहीं बल्कि युद्ध से भागा हुआ एक कायर कहेंगे। क्योंकि समय, काल और परिस्थिति वहाँ से भागने की इजाज़त नहीं देती है कि आप किसी मोर्चे पे गए हों और वहाँ पे जाके आपको ज्ञान हो गया और आप वहाँ से भाग गए। मतलब सीधा है कि आप कायर हो, आप जो वीरता की बखान कर रहे थे वैसी कोई वीरता आप में नहीं है और आप लड़ना नहीं चाहते हो, बिल्कुल ही कायर हो। तो कृष्ण कहते हैं, कूतस्तवाकस्मलम इदम विस्मेशमुपि स्थितम। हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये जो अल्प ज्ञान है, जो अज्ञान है, इस विषम उपस्थिति में, विषम स्थिति में तुम्हारे अंदर कैसे उत्पन्न हो गया और क्यों उत्पन्न हो गया? तुम क्या सोच रहे हो?
तो कहते हैं कि अनार्यम, जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो उसमें दो शब्द हमको शुरू में ही मिलते हैं, आर्य और अनार्य। आर्य का गुण है कि यदि कोई गलती करता है तो उसको दंड देना एक आर्य का अधिकार है, एक वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वो सही करने वाले को प्रोत्साहित करे और गलती करने वाले को दंड दे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो आर्य नहीं है, तो उसको अनार्य कहा जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम में ये अनार्यों वाला गुण, अज्ञानियों वाला गुण कहाँ से आ गया? एक आर्य में तो ये गुण आना ही नहीं चाहिए। उसके अनुसार आर्यों की व्यवस्था थी। आर्यों ने 4 वर्णों की व्यवस्था की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय का कर्तव्य ही युद्ध करना था, प्रजा को सही रखना, युद्ध करना, अनुशासन बनाए रखना, शांति व्यवस्था कायम रखना, स्वामित्व का पालन करना, दान देना, ये सारी चीज़ें क्षत्रियों के कर्तव्य थे। तो उस कर्तव्य के आधार पे बोलते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, अर्थात तुम्हारे में आर्यों का गुण नहीं है, तुम आर्यों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो, जबकि तुम आर्य पुत्र हो। तो इसलिए ये जो अनार्यों का गुण तुम्हारे अंदर आ गया है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध में पाप लगेगा, ये अव्यवस्था फैलेगी, वो अव्यवस्था फैलेगी, इस चीज़ को तुम मन से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही युद्ध करना है, एक क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना है। और तुम्हारे इस निर्णय से वीर पुरुष निर्णय लेने में घबराते नहीं हैं, और वीर पुरुष वह जो समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय न ले पाए, वह वीर पुरुष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वीर पुरुष किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये जो तुम निर्णय ले रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो इससे न तो तुम्हें जस प्राप्त होने वाला है और न ही तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होने वाला है। तो कार्य वो किया जाता है जिससे कि जस की प्राप्ति हो, लोग तुम्हारा गुणगान करें और तुम्हें स्वर्ग मिले। तो इन दोनों में से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, न तो जस मिलेगा यदि तुम युद्ध से भागोगे। तो ये जितने भी तुम्हारे साथ हैं यहाँ खड़े हुए, जो ये जानते थे कि अर्जुन बहुत वीर है और अर्जुन के सामने कोई लड़ नहीं सकता, अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी है, ये सारे लोग तुमको बुरा भला कहेंगे, और ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन को बहुत ज्ञान हो गया इसलिए वो युद्ध से भाग गया। वो कहेंगे कि अर्जुन कायर है और आज तक जो भी कहता था वो गलत था, अर्जुन के विषय में हम लोगों ने जो भी सुना था वो गलत था। तो इससे क्या होगा? तुम अपयश के भागी बनोगे, इस निर्णय से तुम अपयश के भागी बनोगे। और यदि वीर पुरुष युद्ध में लड़ते हुए मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यदि तुम नहीं लड़ते हो तो न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और न ही तुम्हें जस मिलेगा। अर्थात इन अनार्यों के गुण से जो तुम्हारे अंदर स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे तुम्हें अपयश ही मिलेगा। आगे कृष्ण बतलाते हैं, क्लव्यम माँ अस्मागमः पार्थ नय तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को त्यागो, जो तुम्हारे हृदय में क्षणिक नपुंसकता आ गई है, जो तुम्हें निर्णय नहीं लेने दे रही है कि इस स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, जो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इसको त्याग दो। क्लव्यम माँ अस्मागमः पार्थ नय तत्व उपपद्यते।
इस क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके और तुम अपने नीति का पालन करो। अब नीति क्या है कि क्षत्रिय की नीति युद्ध करना है। तुम इसके विषय में मत सोचो कि तुम जीतोगे, हारोगे, मारोगे, मरोगे। जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम उस कर्तव्य का पालन करो। त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, हे अर्जुन, हे परंतप, तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्याग करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। यही तुम्हारा कर्तव्य है। अब अर्जुन फिर पूछते हैं श्री कृष्ण से, कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजाहार्यम अरिसूदनम। कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप युद्ध करने के लिए कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ही बताओ कि भीष्म पितामह जो हमारे दादा हैं, द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु हैं, ये दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। ईशुभिः प्रत्योत्स्यामि, इन लोगों पे मैं बाण कैसे चलाऊंगा, मेरे हाथ कैसे चलेंगे, मैं बाण चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। आगे कहते हैं कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम पीहलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भोज्य भोगान रुधिर प्रदग्धान। बोलते हैं कि गुरु और अपने बड़ों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं इस संसार में, इस लोक में क्या करूँगा कि भक्ष्यम पीहलोके, भिक्षा मांग के भी जीवन यापन कर लूँगा। उसको मैं कल्याणकारी समझता हूँ। श्रेयम भोक्तुम भक्ष्यम पीहलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन भोज्य भोगान। लेकिन गुरु और पितामह के खून में सने हुए राज्य का भोग करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये अर्जुन कृष्ण को बतला रहे हैं। और न चैतदि विद्या कतरत्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जये यानेव हत्वा न जिजी विषाम सो अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और कह रहे हैं कि न च एत विद्या, और अभी मेरे मन में तो ये भी निश्चित नहीं है, कतरत्नो गरियो, कि हमें युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और यदि युद्ध करते भी हैं तो यद्वा जयम यदि वा नो जय, हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे ये भी पता नहीं है। यान एव हत्वा न जिजबिषाम सो अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और कह रहे हैं यदि हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, कहते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो मर ही जाएंगे तो हम जी करके क्या करेंगे। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेय स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्पण्य दोष, कायरता दोष, कायरता स्वभाव से अपहत हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे निश्चित करके बताएं कि क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप हमें निश्चित करके बताइए कि मुझे
क्या करना श्रेयकर रहेगा, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए। ये अर्जुन श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ते हैं कि आप ही हमें बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। आगे कहते हैं कि न ही प्रपश्यामि मम आपनुयाद्य यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्यम भूमाव संपन्नम रिधम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। और कह रहे हैं कि जो कष्ट, जो दुख इस समय मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, तो देवताओं का राज्य पाके भी मैं उस सुख को नहीं देखता हूँ जो मेरी सूखती हुई इंद्रियों को ठंडा कर सके, मेरे शोक को दूर कर सके, मेरे मन के भ्रम को निकाल सके। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आगे कहते हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। संजय कहता है कि हे महाराज, ऐसा भगवान श्री कृष्ण से कह के अर्जुन ने न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कह करके तुष्णीम बभूवः, वह चुप हो गया। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नियो भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। इसके बाद उसकी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुद्रा में दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर मुस्कुराते हुए ये वचन कहा। भगवान ने क्या कहा? अशोच्यानस्व शोचस्त्वं प्रज्ञावदांश भाषसे गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। है कि हे अर्जुन, अशोच्यान न सोचस्त्वं, तुम्हें जो नहीं सोचना चाहिए वही सोच रहे हो। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है कि किस पे बाण चलाना है, किस पे बाण नहीं चलाना है, युद्ध करेंगे तो वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, वो हमको मारेंगे या हम उनको मारेंगे। तो अशोच्यान नन सोचस्त्वम, जो नहीं सोचना चाहिए वही तुम सोच रहे हो। और प्रज्ञावदांश भाष्य, एक तरफ तुम विद्वानों जैसे बात भी कर रहे हो, तो गतासून, जिनके प्राण चले गए, और आगतासून, जिनके प्राण जाने वाले हैं, नानुशोचन्ति पंडिता, इसके विषय में विद्वान लोग शोक नहीं किया करते। इसलिए कि जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाह करके भी किसी को बचा नहीं सकते हो, और तुम चाह के किसी को मार नहीं सकते हो। तो जो चीज़ तुम्हारे बस में ही नहीं है उसके विषय में सोच रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे बस में है उसको तुम करने से भाग रहे हो। तो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो, जो तुम्हारे बस में है उसको करो। लेकिन जो तुम्हारे बस में ही नहीं है, जो मर गए, जो मरने वाले हैं, तो जिसमें तुम्हारा बस नहीं उसके विषय में सोचना ही बेकार है। ये तुम मत सोचो। आगे बोलते हैं कि न त्वे अहम जातु नासम न त्वे त्वम नेमे जनाधिपा न च एव भविष्यामः सर्वे वयम तः परम। कहते हैं कि न त्वे अहम, ऐसा नहीं है कि कभी मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, या भविष्य में ये सब नहीं रहेंगे। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम देख रहे हो वो जीवन का एक भाग है। तुम जीवन के शुरू और अंत को नहीं देख रहे हो, तुम जीवन के मध्य भाग को ही देख रहे हो। और तुम न तो भूत के विषय में जानते हो और न तो भविष्य के विषय में जानते हो।
वर्तमान में जो तुम्हारे सामने है तुम वही देख रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि न त्वे अहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिफा। न तो ऐसा है कि कभी मैं नहीं था, या कभी तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। अर्थात ये सृष्टि का चक्र है और ये चलता रहता है। लोग जन्म लेते हैं, लोग मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। तो तुम भूत और भविष्य नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ। तो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग पहले नहीं थे, या भविष्य में ये सारे लोग नहीं रहेंगे। ये सारे रहेंगे। फिर आगे बतलाते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्त्र न मोहयति। जिस प्रकार यह जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार देहांतरम प्राप्ति, उसी प्रकार यह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब कहते हैं कि इस प्राप्ति पर आत्मा का एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाने वाली जो स्थिति है, इसमें धीरस तत्र न मोहयति। इसमें धीर पुरुष, वीर पुरुष इस स्थिति से मोहित नहीं होते, क्योंकि वो विधिवत जानते हैं कि ये शाश्वत नियम है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो बड़ा हो गया वो बूढ़ा होगा, जो बूढ़ा हो गया वो एक दिन मरेगा। ये शाश्वत नियम है, यही प्रकृति का नियम है, तो इसको टाला नहीं जा सकता। जय श्री कृष्णा। हम लोग 13वें श्लोक तक आज पढ़े, कल आगे।